नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि पाराशर और आप देख रहे हैं टॉस की एक और खास रिपोर्ट। लव जिहाद कानून को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के विरोध में कुछ रिटायर्ड नौकरशाहों ने खुला पत्र लिखा था और अब इस कानून के पक्ष में 224 नौकरशाहों, रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों ने पत्र जारी किया है। वे मानते हैं कि इस कानून का किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना नहीं है। इससे महिलाओं का हित ही अंतिम तौर पर सुरक्षित होता है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाया गया तो देश भर में इसकी चर्चा होने लगी। मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसका खुला विरोध किया गया। कानून में झांसा देकर दूसरे धर्म की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनका धर्म परिवर्तन कर धोखे से शादियां करने के मामलों में सजा का प्रावधान किया गया है। इस कानून का मकसद जबरन धर्म परिवर्तन रोकना भी है। आइए देखते हैं कि लव जिहाद या जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए देश में कानूनी स्थिति क्या है। वर्ष 2020 में यूपी में जारी गैर कानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन की मंशा से शादी करने के दोषियों को 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन लालच देकर या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन के कृत्य को गैर जमानती अपराध घोषित किया गया है। मुफ्त शिक्षा, रोजगार और बेहतर सुख सुविधाओं के बहाने धर्म परिवर्तन को भी अपराध घोषित किया गया है। धर्म परिवर्तन के विरोध में कानून का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे बहुत पहले भी इस तरह के कानून कई राज्यों ने बनाए। कुछ राज्यों ने विरोध के बाद सियासी मजबूरी में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून रद्द भी किए हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2020 में धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी दी है। कई और बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी कानूनी पहल हो सकती है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक 2020 में प्रावधान है कि धर्म परिवर्तन के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। इस शर्त का पालन नहीं करने पर 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। नाबालिग के गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। धर्म छुपाकर या लालच देकर दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने पर 10 साल की सजा संभव है। धर्मांतरण विरोधी कानून देश में पहली बार 53 साल पहले बनाया गया था, लेकिन संवेदनशील मुद्दा होने और कांग्रेस नीत सरकारों की नीतियों की वजह से इसे कभी सख्ती से लागू नहीं किया गया। इस कारण छलावा देकर हिंदू लड़कियों से शादी के लिए उनका धर्म परिवर्तन कराने की साजिशें बेखौफ चलती रहीं, इनकी संख्या बढ़ती रही। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले कई राज्यों ने धोखे से या लालच देकर धर्मांतरण के मामलों पर तेवर सख्त कर लिए। 1967 में पहली बार ओडिशा में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था, जिसमें 1 साल की सजा का प्रावधान था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के समय 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना। 2019 में बीजेपी सरकार के समय हिमाचल के कानून में धर्म परिवर्तन के लिए 1 महीने का नोटिस अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले 2018 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य कानून बनाया, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून 1978 और उसके बाद बने, लेकिन 2004 में रद्द कर दिए गए। राजस्थान में भी कानून बना, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे अमान्य कर दिया, स्वीकार नहीं किया। यूपी समेत कई प्रदेशों में लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए कड़ी सजा वाले कानून बना दिए गए हैं या उनकी प्रक्रिया चल रही।
अब बुद्धिजीवी वर्ग इन्हें लेकर रस्साकशी कर रहा है। कुछ लोग कानून के समर्थन में पत्र जारी कर रहे हैं, तो जवाबी हमला भी उसी अंदाज में दिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर लव जिहाद जैसा कोई मुद्दा समाज में है ही नहीं, तो फिर मुस्लिम समाज को धर्मांतरण विरोधी कानून पर एतराज क्यों है? सहमति से तो धर्म बदलने पर कोई कानूनी प्रतिबंध भारत में है ही नहीं।